सोचिए, अगर बेहतर जीवन का राज ज्यादा पाने में नहीं बल्कि कुछ चीजों को कम करने में हो। कम करना मतलब किस तरह की चीजें? जैसे कम चिंता, कम ध्यान भटकाने वाली चीजें, और शायद सबसे जरूरी कम परवाह उन बातों की जो असल में मायने नहीं रखती। अच्छा। आज हम मार्क मैनसन की किताब परवाह करने की सूक्ष्म कला के जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये काफी दिलचस्प किताब है। देखिए, एक राज की बात यह है कि कम परवाह करना उदासीनता बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल सही कहा। ये इस बारे में है कि हम अपनी जो सीमित ऊर्जा है, अपना ध्यान है, मैनसन उसे मजाक में सीमित फक्स कहते हैं, मतलब परवाह करने की हमारी कैपेसिटी, हाँ। उसे समझदारी से कहाँ लगाएं। क्योंकि सच तो यही है, हम हर चीज की परवाह कर ही नहीं सकते, है ना? बिल्कुल नहीं कर सकते। चुनाव तो करना ही पड़ता है कि क्या वाकई जरूरी है। हाँ। किताब की शुरुआत ही एक बड़े अजीब से विरोधाभास से होती है। हमें हमेशा यही सुनने को मिलता है, पॉजिटिव रहो और कोशिश करो, ज्यादा मेहनत करो। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पर तो यही छाया रहता है। लेकिन होता क्या है कि जितना हम अच्छा महसूस करने के पीछे भागते हैं उतना ही हमें अपनी कमियां नजर आने लगती हैं। सही बात है। ये एक तरह का चिंता का दुष्चक्र बन जाता है। आपको बुरा लगता है, फिर आपको बुरा लगने के लिए बुरा लगता है, और फिर इस बात पर बुरा लगता है कि ये रुक क्यों नहीं रहा। हाँ बिल्कुल वही। तो मैनसन यहाँ क्या कहते हैं, इसका हल क्या है? देखिए, मैनसन का सुझाव थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि जो नकारात्मक भावनाएं हैं ना, इनसे लड़ने की बजाय इन्हें स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लें? ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? बुरा महसूस हो रहा है तो उसे बस होने दें। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर सोचिए, जब हम सच्चाई से जो हो रहा है उससे लड़ना बंद कर देते हैं तो असल में हमारे पास काम करने के लिए ज्यादा ऊर्जा बचती है। अच्छा, लड़ने में जो एनर्जी जा रही थी वो बच गई। बिल्कुल। और इस दुष्चक्र को तोड़ने का एक तरीका है खुद से पूछना, अभी इसी पल मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में क्या है। और फिर कोई भी छोटा सा मैनेजेबल सा कदम उठाना, ये उस बड़ी चिंता को कम करने में मदद करता है। तो ठीक है, मान लिया कि नकारात्मक भावनाओं से लड़ना नहीं है, उन्हें स्वीकार करना है, तो फिर अपनी ऊर्जा लगाएं कहाँ? हाँ, यहीं पर मैनसन का अगला और शायद थोड़ा चौंकाने वाला विचार आता है। क्या है वो? वो कहते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लिया और बस काम खत्म। अच्छा, तो फिर क्या है? खुशी असल में अच्छी, सुलझाने लायक समस्याएं ढूंढने और उनमें जूझने का एक साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट मतलब खुशी अपने आप में लक्ष्य नहीं है? नहीं, उनके हिसाब से समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, वो बस बदल जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं या बदतर। तो लक्ष्य समस्याओं से बचना नहीं, लक्ष्य है बेहतर समस्याएं चुनना, ऐसी समस्याएं जिन्हें सुलझाने में हमें कोई नजर आए। तो सवाल ये नहीं कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, हाँ, बल्कि ज्यादा अहम सवाल ये है कि मैं किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार हूँ या मैं कौन सी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। क्योंकि आप जिन संघर्षों को अपनाने को तैयार हैं, वही दिखाते हैं कि आपके लिए असल में क्या मायने रखता है। तो बेहतर समस्याएं चुनना, भले वो मुश्किल हो, वही हमें एक सार्थक जीवन की ओर ले जाता है। बिल्कुल। अब एक और चीज जो इस किताब में है, मुझे वो काफी मुक्तिदायक लगी, वो है जिम्मेदारी और दोष के बीच का फर्क। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर हम इन दोनों को मिला देते हैं। मैनसन कहते हैं कि जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें हमारी कोई गलती ना हो, है ना? बिल्कुल, जैसे किसी और का बुरा बर्ताव, कोई हादसा, कोई बीमारी। हाँ, ये हमारी गलती नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कंट्रोल में है। हाँ, और जब हम हालात के ठीक होने का इंतजार करने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो शक्ति हमारे हाथ में वापस आ जाती है। ये सोचने का तरीका बदल देता है, ये मेरे साथ ही क्यों वाली सोच से अब आगे क्या वाली सोच की तरफ एक बड़ा कदम है। एम्पावरमेंट वाली बात है। हाँ, एम्पावरमेंट। अच्छा, जिम्मेदारी लेने की बात तो समझ आ गई, पर कई बार होता है ना कि शुरुआत करना ही बहुत मुश्किल लगता है। हाँ बिल्कुल, प्रेरणा का इंतजार करते रहते हैं हम लोग। सोचते हैं कि जब मूड होगा, जब इंस्पिरेशन आएगी तब करेंगे। और मैनसन इस पर कहते हैं बिल्कुल उल्टा करो। उल्टा मतलब कुछ करो, सिद्धांत अपनाओ, प्रेरणा का इंतजार मत करो, बस कोई छोटा सही अधूरा सही काम शुरू कर दो। और प्रेरणा अक्सर काम करने के बाद आती है, पहले नहीं। एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन। ये तो काफी सीधा साधा नुस्खा है, जस्ट डू समथिंग। हाँ, और इसी से जुड़ा है अपनी ऊर्जा को बचाना, जिसके लिए ना कहना सीखना बहुत जरूरी है।
ओ हाँ, सीमाएं बनाना, बाउंड्री सेट करना, ये भी तो इसी का हिस्सा है ना? बिल्कुल, क्योंकि हर बार जब हम किसी चीज को हाँ कहते हैं तो हम अनजाने में किसी दूसरी चीज को ना कह रहे होते। हमारा समय, हमारी ऊर्जा वो सीमित है। सही बात है। तो अपनी सीमाएं तय करना कि कब उपलब्ध रहना है, किस काम को प्राथमिकता देनी है, ये न सिर्फ हमारे समय को बचाता है बल्कि रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। शायद ज्यादा स्पष्टता आती है। हाँ बिल्कुल, ज्यादा ईमानदारी और भरोसा बनता है रिश्तों में। और अब आते हैं आखिरी विचार पर, जो शायद सुनने में थोड़ा गंभीर लगे। मौत का विचार। हाँ, ये याद रखना कि हमारा समय सीमित है, हम सब एक दिन चले जाएंगे। ये सोचने में थोड़ा डरावना लग सकता है शुरू में। हाँ, लेकिन मैनसन कहते हैं कि ये डरने की बात नहीं, बल्कि ये हमें स्पष्टता देता है, क्लैरिटी लाता है। कैसे? ये हमें फालतू की चीजों से, छोटी मोटी बातों से ध्यान हटाने में मदद करता है और उन चीजों पर फोकस करने में मदद करता है जो सच में अहमियत रखती हैं। अच्छा, एक तरह का फिल्टर बन जाता है। हाँ, और इसे परखने का एक तरीका भी बताते हैं वो। एक सवाल जो खुद से पूछ सकते हैं। क्या सवाल है वो? अगर मैं इस चीज को हाँ कहती हूँ तो मैं किस जरूरी चीज को ना कह रही हूँ? ये तो वाकई सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, ये एक सवाल हमारी प्राथमिकताओं को तुरंत साफ कर सकता है और ये तय करने में मदद करता है कि हमारी परवाह का, हमारे ध्यान का असली हकदार कौन है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो क्या कहेंगे? ये उदासीन या बेपरवाह होने के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझदारी से, सोच समझकर, चुनिंदा तरीके से परवाह करने के बारे में। सिलेक्टिवली केयर करना, अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान, अपनी सीमित परवाह उन चीजों पर लगाना जो हमारे मूल्यों से मेल खाती हैं। हाँ, और जिनसे वाकई हमारी जिंदगी बेहतर बनती है, जो हमारे लिए मायने रखती हैं। तो ये था मार्क मैनसन की किताब का एक निचोड़। और शायद ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज या इस हफ्ते वो कौन सी एक छोटी या बड़ी चीज है जिसे हम ना कहेंगे, ताकि हम उस चीज को हाँ कह सकें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। हाँ, सोचने वाली बात है।